के दो नमूने बैठे। बाबर आजम के बारे में इन्होंने जो बात की, ये बात करना बनती थी हारिस की। मुझे बताएं हारिस कितना बड़ा बैट है भाई, मुझे बता दें कितना बड़ा बैट है सिवाय एक बांग्लादेश की 100 के। कितना बड़ा बैट है भाई, वो भी घर में एक 100 बना ली। और बाबर आजम का मजाक उड़ा रहा है उसका स्ट्राइक रेट का, कि उसे फास्ट खेलना चाहिए। ऊपर से वो सो कोल्ड के होस्ट के का, ये सो कोल्ड के का प्लेयर ये बैठा बाबर आजम पर तंज कस रहे हैं, और वो ऐसे इशारा कर रहा है जैसे कि उसके बाप ने सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली हो। उसकी ये शक्ल देखें ज़रा, जो सामने होस्ट बैठा था जिसने ये सवाल किया हारिस से कि जी क्या बाबर आजम को जी अपनी बैटिंग चेंज करनी चाहिए। उसने कहा जी हाँ जी, इसे अब फास्ट खेलना चाहिए। क्या मतलब इस बात का? अगर आप बाबर आजम का रिकॉर्ड निकाल कर देखें, वैसे मैं उसकी सपोर्ट नहीं करता उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है कि जो कोई करंट प्लेयर है वो करंट प्लेयर के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। यही हारिस, इसको बहुत गुरूर है अपनी बैटिंग का, जबकि इसने अखाड़ा अभी तक कुछ भी नहीं है, कोई मैच विन नहीं कराया, लेकिन भाई गुरूर है इसको के का जी मैं के का प्लेयर हूँ, खेलूँगा जी, मेरे दिमाग में फ़ास्ट क्रिकेट खेलने का भूत सवार है। अभी ट्राई सीरीज़ आनी है, अभी ये एशिया कप आना है, देख लेते तुम क्या तीर मार लेते। और जो होस्ट था वो प्रॉपर्टीज़ का पीछे टैग लगा कर बड़ा सा, उसने कहा चलो व्यूवरशिप हारिस के नाम पर की तो आनी नहीं है, बाबर आजम का नाम लेकर देख लेते हैं, कोई व्यूवरशिप हो जाएगी, कोई या एक रील वायरल हो जाएगी। वो रील वायरल होगी, उसके बाद क्या हुआ? हारिस को लोगों ने अच्छा भला कमेंट सेक्शन में जाकर उसकी बजाई है। फिर क्यों कमेंट सेक्शन ऑफ किया भाई? तो आपका इंस्टाग्राम था, क्यों उसे प्राइवेट कर लिया? फिर अगर इतनी बड़ी बात कर ली थी तो फिर बर्दाश्त भी करता ना। ये कोई शहनशाह अफरीदी नहीं है जिसके बारे में तुम कहोगे कि जी शहनशाह अफरीदी जी गुस्से में आए तो जी गंदी बोले करा देता है। तुम अपने प्लेयर को कहो वो के का प्लेयर जो मर्जी कहते रहो, ये पंजाब का प्लेयर है। ये नहीं हो सकता कि के का करंट प्लेयर पंजाब के करंट प्लेयर को इस तरह से टारगेट करे, उसकी बैटिंग लाइनअप का मजाक उड़ाए। बाबर आजम ने भी भाई 55 पर 100 की हुई है। ये कोई बड़ा कोई 30 मार खान बैट्समैन नहीं, अभी तक इसकी ज़ीरो परफॉर्मेंस है। ठीक है, कोई अभी इसने इतना बड़े मैचेस नहीं जिताए जितनी इसकी लल्लो चल रही है, जितनी उस होस्ट की लल्लो चल रही है। मैंने पहले भी कहा था कि के प्लेयर्स पर लिमिट होनी चाहिए, इनकी ज़बान बहुत ज़्यादा खुल गई है। ये अपने होस्ट भी लाकर बैठाकर अब हमारे लोगों का मजाक उड़ाएंगे तो ऐसा भाई नहीं चलने वाला। अगर आपने जोश है कि जी आप में बहुत क्रिकेट का टैलेंट है तो मारे क्लैसन की तरह 40 गेंदों पे 100 मार के दिखाइए हारिस। अगर इसको इतना फास्ट खेलने का शौक़ है तो आए, फिर अभी ट्राई नेशन सीरीज़ होनी है, एशिया कप भी होना है, तो ना भाई हमने ठोका फिर पूरा देना है। फिर इसको ठोका, मैंने बिल्कुल हारिस को सपोर्ट किया था, लेकिन ये तो भाई बंदा बहुत गुरूर है, बहुत मगरूर बंदा है। कभी शहनशाह अफरीदी को टारगेट करेगा, कभी बाबर को टारगेट। और भाई तुम्हारा अपनी परफॉर्मेंस क्या है? क्या PSL में तेरी परफॉर्मेंस थी जो तू टीम के अंदर आ गया? लोगों की सपोर्ट के तहत ही आया ना। वैल्यू तो तेरी कोई नहीं है अभी तक भी तेरी कोई वैल्यू नहीं है टीम के अंदर। कल को तुझे उठाकर T20 से बाहर मारे, कोई इसमें कौन सी बड़ी बात है? मारे, इतने तो प्लेयर्स हैं खेलने के लिए। अब विकेट कीपर ढूंढना है, वो सब कह रहे हैं फरहान साहब ज़्यादा से विकेट कीपिंग कराओ, इसको बाहर बैठाओ, का सारा भूत बाहर निकल जाएगा। बाबर आजम जिसने अभी तक शादी नहीं की, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसने क्रिकेट को एज अ जुनून लेकर वो खेल रहा है। जुनून लेकर, एक बंदे का जुनून होता है कि भाई मैंने अपने मुल्क के लिए नाम कमाना है, मैंने अपने यहाँ भी नाम कमाना है, मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ करके जाना है। उसका एक सपना है कि जी ये है कि एक ICC टूर्नामेंट में जिता दूँ, चले मेरा नाम कहीं हिस्ट्री में लग जाए। लेकिन इसका क्या है, इसने तो ना टेस्ट खेला, ना ये ODI में पक्का है, ना इसका T20 में कोई पक्का है। 8वें नंबर पे लाकर इसे खिलाते हैं। अब समझ आइए इसे 8वें नंबर पे क्यों लाकर खिलाते हैं। जिस बंदे का एटीट्यूड होता ना, अहमद शहजाद का हाल देख लीजिए, उमर अकमल का हाल देख ले, उनका भी टाइम था, उनका भी एक दौर था। अब वो धक्के खा रहे हैं, कोई यूट्यूब पर है, टिकटॉक पर बैठा हुआ है। बातें करना बहुत आसान है। के का एक होस्ट बिठाया, के का प्लेयर बिठाया जी, बाबर आजम को जी ये क्रिकेट थोड़ी बेहतर करनी चाहिए जी, यस करनी चाहिए। होस्ट ने पूछा जी फास्ट या स्लो, ये तो आप हिसाब लगा लें कि जी उसे स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहिए कि या उसे बैटिंग की टेक्निक सही करनी चाहिए। उसका सवाल क्या था? फास्ट स्लो जी, फास्ट। उतनी इंग्लिश उसे हारिस को आती है, उतनी इंग्लिश ही इस होस्ट को आती है। और के का जो तलीम का म्यार है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई उधर से डॉक्टर बनता ना, यकीन माने पंजाब में उसे कहीं पर पोस्ट नहीं दी जाती कि भाई तेरी तो पढ़ाई किसी काम की नहीं है, तू कहाँ से पढ़ के आया। पंजाब की पढ़ाई और के की पढ़ाई, पंजाब का बैट्समैन के बैट्समैन से बहुत बेटर है। ये मैं बार बार कहता हूँ। आपको जितनी भी बड़ी बड़ी सीरीज़ जिताई हैं, आपको जितने बड़े बड़े टूर्नामेंट जिताए हैं, वो सिर्फ आपको या सिंध ने जिताए हैं, या पंजाब के प्लेयर्स ने जिताए हैं, या कैपिटल के प्लेयर्स ने। आप देख लें, इनको लिमिट में ला कर खिलाना अब बहुत ज़रूरी है।
ये जो चबड़ चबड़ इनकी चल रही है ना, ये इसलिए चल रही है कि इनके कोचेज़ भी इधर बैठे हुए हैं, इनके जो सपोर्टर हैं वो भी इधर बैठे हैं, ये अपने होस्ट भी बीच में लाकर बैठा रहे हैं और इस तरह की टुच्ची बातें कर रहे हैं। एक करंट प्लेयर के बारे में बात नहीं कर सकता। पीसीबी को इस पर एक्शन लेना चाहिए था और ये अगर पीसीबी इस पर एक्शन नहीं लेती तो पीसीबी भी इसमें शामिल है। बात सिर्फ इतनी करूँगा कि किसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए अगर आप बाबर आजम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको खुद पता होना चाहिए हारिस की क्या फिर वैल्यू रहेगी। अगर उससे इंटरव्यू कर रहे हो, उसके इंटरव्यू करने के बावजूद उसकी व्यूअरशिप नहीं आ रही, आपको बाबर आजम का नाम लेना पड़ रहा है, आपको फास्ट या स्लो करने की बातें करनी पड़ रही हैं, तो इसका मतलब उसकी औकात नहीं है, उस हारिस की औकात नहीं है। और मैं फिर कहता हूँ कि भाई अपनी औकात में रहो। अभी ट्राई नेशन सीरीज़ आनी है, अभी ये एशिया कप आना है, यकीन मानो सबसे ज़्यादा ठोका तुम्हें ही लगना है। ये बात मेरी लिख के रख लो कि उनका नंबर 4 पे तुझे खिलाना है और तेरी फटनी देख लेना उधर कितनी है, तेरी फट के इतनी बड़ी हो जानी है तुझे समझ नहीं आनी कि भाई मेरे डंडा वर्ड कहाँ से रहा। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। बात टू द पॉइंट है भाई, इज़्ज़त करोगे तो इज़्ज़त मिलेगी। इस तरह की बकवास टुच्ची करोगे एक पंजाब के प्लेयर के बारे में तो भाई हमसे कोई बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इस तरह की बकवास हमने पहले भी सुनी हुई है, ये बकवास अब मज़ीद सुनने का हमें शौक़ नहीं है। आगे आप खुद समझदार।